हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप चार्टिंग में किसी भी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जनरली हम स्ट्रेटजी तो बना लेते हैं यूजिंग चार्टिंग, लेकिन हम उसे बैक टेस्ट नहीं कर पाते या हमें मैन्युअली बैक टेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लेता है। अगर हमें हर स्टॉक खोल के ये देखना पड़े कि चार्ट हमारे जो टारगेट है या एसएल मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और अगर हमें उसे ऑप्टिमाइज करना पड़े तो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। उसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो यही सब चीज़ें, ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए मैंने एक ऐसा टूल बनाया है जिसके थ्रू आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी भी कोई भी स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें जो कि आपने चार्टिंग में डेवलप करी है, और उसको आप बैक टेस्ट करके ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर ये पता लगाना है कि मेरे कौन से टारगेट और कौन से एसएल के लिए ये स्ट्रेटजी मेरी सबसे बेस्ट रिजल्ट देगी और मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, तो इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने टूल बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में टेस्ट बनाया है, जिसकी वजह से आपको बहुत बेयर मिनिमम डाटा इसमें इनपुट करना पड़ेगा और आपका एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस, आपके सारे रिजल्ट्स, आपकी सारी फाइल्स प्रॉपरली क्रिएट हो जाएंगी, जिससे कि आप देख पाओगे कौन सी टारगेट और एसएल में आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी के, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन मॉडिफाई योर स्ट्रेटजी और ऑप्टिमाइज इट। तो ये बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसको यूज करके आप इजीली अपने सारे टेस्ट रिजल्ट देख सकते हैं कि किस दिन मेरा स्टॉक में मेरी एंट्री हुई है, क्या मेरा एसएल है, क्या मेरी एग्जिट है, क्या मेरे टारगेट है, और कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। और जो आपको बाद में एट द एंड ऑफ द रिजल्ट्स मींस, जब आपके पूरे सारे जितने भी स्टॉक्स आए हैं आपके टेस्ट हो जाएंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में एक समरी मिल जाएगी। आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से टारगेट और कौन से एसएल के लिए मेरा बेस्ट रिजल्ट दे रहा है ये स्ट्रेटजी, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। तो जनरली हम मैं आपको फर्स्ट स्टेप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आए कि हाँ, ऐसा करने से मेरी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट हो सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करना है यूजिंग चार्टिंग। तो चार्टिंग में जैसे मैंने एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी ले ली है, यहाँ पे एक ऑलरेडी क्रिएटेड स्कैनर ले लिया है, जिससे आप अपना जिसमें आप अपना स्कैनर भी डाल सकते हो, मतलब अपने स्कैनर को यूज कर सकते हो। बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हाउ टू यूज द टूल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपनी चार्टिंग में कोडिंग करके एक स्कैनर बनाना है, उसको सेव कर लेना है, और उसके रिजल्ट्स को लेट से, अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो आप उसको 4 मंथ्स 5 मंथ जो भी आपको यहाँ दिखाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स का डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करके इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स डाउनलोड कर लेना है। तो जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपकी डायरेक्टरी में सेव हो जाएंगे, और सेव डाटा को आप यूज करके पता लगा सकते हो कि मैंने अगर लेट से मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। जैसे 14 अक्टूबर को ये स्टॉक आया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये स्टॉक ने मेरे को एंट्री दी है अच्छी या नहीं दी है, या मेरे को प्रॉफिट दिया है नहीं दिया है, या मेरे को लॉस दिया है या प्रॉफिट दिया है। तो उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा यूजिंग माई टूल। शायद यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपने डाउनलोड कर ली फाइल। फाइल डाउनलोड करने के बाद आपके पास डाउनलोड फाइल में आपको यहाँ दिखेगी, फाइल दिखाई देगी। हाँ, आपको फाइल दिखाई देगी, यहाँ आपको फाइल आ गई आपकी, जिसमें आपका सारा डेटा है। ये सारा डेटा है आपका, है ना। तो आप इस डेटा को यूज करके, इस डेटा के बेसिस पे आप अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है। जैसे 4 मंथ्स 5 मंथ्स का डेटा आप डाउनलोड कर लो यूजिंग प्रीमियम चार्टिंग सब्सक्रिप्शन, और उसके बेसिस पे आप अपनी बैक टेस्टिंग मेरे टूल के थ्रू इजीली कर सकते हो विद द एसएल, विद द टारगेट एंड एसएल विच यू वांट टू टेस्ट ऑन। लेट्स से आपको
एक रेंज में टेस्ट करना है कि मेरे 1%, 2%, 3% टारगेट और 1%, 2%, 3% एसएल के साथ ये कैसा स्ट्रेटजी काम कर रही है, कैसे रिजल्ट दे रही है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजीली टेस्ट यूजिंग माय टूल। आपको कहीं पे भी जाके किसी भी तरीके से मैनुअली जाके टेस्ट नहीं करना, इजीली आप इसको टेस्ट कर सकते हो और अपना एनालाइज कर सकते हो कि मेरे कौन सा टारगेट और एसएल यूज करके मैं इसको इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। ठीक है, तो ये टूल का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। टूल का नाम है बैक टेस्ट एनी स्ट्रेटजी। तो ये टूल क्या करेगा, आपने जैसे इस पे डबल क्लिक किया तो ये लॉन्च हो जाएगा टूल, हाँ, विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने जो चार्टिंग की जो बैक टेस्ट डेटा डाउनलोड फाइल डाउनलोड की है जिसमें आपके सारे स्टॉक्स हैं, उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। मेरे केस में मेरी एक फाइल है जिसको मैंने, मेरे पास चार्टिंग का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, तो मेरी जो फाइल है उसमें आप देखोगे तो डाटा 2024 से है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब मुझे इन स्टॉक्स में ये पता लगाना है कि इन स्टॉक्स में मेरे को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या मैं इसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द टारगेट और एसएल, है ना। क्या बेस्ट टारगेट और बेस्ट एसएल होगा जिसको मैं यूज करके मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी कैसी काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक शायद मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली मैंने समझाया है। अगर कोई कमेंट या कोई पॉइंट हो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा और क्लियरली। ओके, नाउ आपको करना क्या है, इसी फाइल को, जो आपने फाइल डाउनलोड करी है, मेरे केस में ये डाउनलोडेड फाइल मेरी ये वाली है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा सेलेक्ट इनपुट सीएसवी फाइल, और यहाँ पे मैं इसको, इस फाइल को मैं दे दूंगा। इसमें मेरे सारे स्टॉक्स हैं बेस्ड फ्रॉम द 2024। अब ये फर्स्ट इनपुट वैल्यू जो आपको देनी है, टारगेट रेंज मींस लोअर रेंज एंड अपर रेंज। लेट्स से आप चाहते हो कि मैं ये पता लगा पाऊँ कि 1% पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, या 2% पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, या 3% पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कितना, क्या बेस्ट टारगेट होगा मेरे लिए इस इस स्ट्रेटेजी या इस इन स्टॉक्स पे, जिसके बेसिस पे मैं ये पता लगा पाऊँ कि मैं ये, अच्छा मैं अगर ये टारगेट वैल्यू रखूंगा तो मेरे ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी हाई है टू अचीव द टारगेट्स। सिमिलरली आपको एक लोअर रेंज देनी है, एक अपर रेंज देनी है फॉर द टारगेट्स। मतलब जो लोअर रेंज होगी वो होगी आपकी स्टार्टिंग टारगेट रेंज, मींस आप चाहते हो कि 5% से स्टार्ट होकर 10% तक मेरे को पता चले कि कौन सा 5% से लेकर 10% के बीच में कौन सा टारगेट सबसे बेस्ट टारगेट हिट हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे स्टॉक्स पे, बेस्ड ऑन माय स्ट्रेटजी विच आई हैव डेवलप्ड इन द चार्टिंग स्कैनर। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक रेंज दे दी मैंने, लेट्स से 5% से लेके 10% तक, कि मेरा 5% से स्टार्ट होगा और 10% तक वो चेक करेगा, आइटरेटिव चलेगा, मतलब रिकर्सिवली चलेगा और ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स आपको देगा, है ना। इसी तरीके से एसएल के लिए भी, कि भाई कौन सा एसएल ऐसा एसएल है जो मिनिमम हिट होगा और मेरे लॉसेस बहुत कम होंगे। तो मैंने यहाँ पे भी लेट्स से 5% से लेकर 10% दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आप अपने 1:3, 1:4 जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, बट आपको एक टारगेट मिल जाए। अब लेट्स से कि आपने ये सब चीजें तो पता लगा ली, लेकिन मुझे इन्वेस्ट कितना करना है पर ट्रेड, तो आपने क्या करा, पर ट्रेड उसको, हाँ, मैंने लेट्स से 5 लाख रुपीज पर ट्रेड डाला। आई एम जस्ट गिविंग ए रैंडम नंबर। ठीक है, अब मेरा जो चार्टिंग का, जो चार्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो 1 आवरली बेसिस पे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे 1 आवर के बेसिस पे है, 9:15 पे आया है, तो उसके 1 आवर बाद की तो ये स्कैनर जो है मेरा, या जो जो टेस्ट, ये स्टॉक रिजल्ट्स हैं जो मैंने डाउनलोड किए हैं चार्टिंग से, वो 1 घंटे के बेसिस पे हैं, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी जो भी आपका वो होगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। तो आप, मैंने 1 आवर का डाटा इंटरवल लिया यहाँ पे भी, और इसमें मैक्सिमम 730 डेज तक का टेस्ट कर सकते हो फॉर द 1 आवर स्टडी। ओके, अगर आपको 15 मिनट का करना है तो आप 60 डेज तक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको 5 मिनट का लेना है तब भी 60 डेज कर सकते हो,
और 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट का आप लोगे तो 8 डेज कर सकते हो, ठीक है। 8 डेज के लिए आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर स्विंग कर रहे हो आप, तो स्विंग में आपको जनरली लोग स्विंग ही करते हैं ज्यादातर लोग, तो इंटरडे के लिए तो कौन टेस्ट करेगा इसको। तो मैंने क्या करा, 730 डेज मैक्सिमम हम दे सकते हैं इसमें। तो ये फॉर्मेट होगा 730 डेज। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपने अपना जो आपने अपनी स्ट्रेटेजी बना के जो आपके स्टॉक्स आए थे फिल्टर होके, उसका डाउनलोड करके आपने फाइल अपलोड कर दी मेरे टूल में। आपने एक रेंज डिफाइन कर दी, टारगेट रेंज, कि मेरे को 5% से लेकर 10% के बीच में वो सारे रिजल्ट दे दो। फिर मैं ये चेक कर लूंगा कि कौन से ऑप्टिमाइज रिजल्ट हैं, ठीक है। तो ये सारा चलता जाएगा चलता जाएगा। और ये जैसे अब ये क्या करेगा, क्या ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा और पता लगाएगा कि कौन से रिजल्ट्स बेस्ट रिजल्ट्स है ना। तो मैंने एक रेंज दे दी टारगेट के लिए और एक रेंज दे दी एसएल के लिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो 5% पे जाके ये जितने 5% टारगेट के लिए सारे एसएल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा 5% से लेकर 10% तक। फिर ये 6% टारगेट के लिए सिमिलरली 5% से लेकर 10% एसएल के लिए फिर से चलाएगा। सिमिलरली 7% टारगेट के लिए 5% से लेकर 7-10% के एसएल की आइटरेटिव लूप फिर से चलाएगा। तो ये चलाता जाएगा हर टारगेट के लिए, कि मेरे कौन से टारगेट के लिए कौन से बेस्ट बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से करने के बाद ये चलते 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 सारा डाटा ले लेगा और यहाँ पे आपको आउटपुट दे देगा और उनको फाइल्स में भी स्टोर कर देगा, जिससे कि आप अपने टेस्टिंग को रिजल्ट्स को चेक भी कर सको। तो मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। और आप देखना कि कितना फास्ट है। अब इसने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। इसने क्या करा, 5% टारगेट के लिए जो मेरी फाइल में स्टॉक्स है बस उन्हीं पे काम कर रहा है। तो 5% टारगेट के लिए और 5% एसएल के लिए ये अभी चल रहा है। सिमिलरली अभी जैसे ये एक आइटरेशन चला लेगा, फिर दूसरा आइटरेशन चलाएगा, तो चलता जाएगा ऐसे करते करते ये पूरा वो पूरे ऑप्टिमाइज करके आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है, देखो आप कंटिन्यूअसली ये टेस्ट कर रहा है पीछे, आपको बता भी रहा है कि कौन सा स्टॉक ये प्रोसेस करके पता लगा रहा है फॉर द स्टॉक्स विच केम इन योर फाइल और स्टॉक स्कैनर, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर को पॉज कर रहा हूँ इसको और फिर आपको मैं दिखाता हूँ 6%। जब ये 6% पे आ जाएगा, मतलब 5% टारगेट होगा और 6% एसएल होगा उसके लिए, फिर 6% से लेकर 7% ऐसे चलता जाएगा ये। तो ज्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए, मैं थोड़ी देर के लिए इसे पॉज करता हूँ और फिर जैसे रिजल्ट 6% पे आएगा मैं दिखाऊंगा आपको। गाइस अब देखो, इसने 5% के लिए सारे 5% के साथ टारगेट 5% और एसएल 5% के साथ टेस्ट कर लिए। अब ये 5% और 6% एसएल के लिए टेस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ रेंज दी है एसएल की 5% से लेके 10%। तो ये फर्स्ट टारगेट जो लोअर रेंज की स्टार्टिंग पॉइंट है 5% से लेकर टारगेट हमारे 10%, तो सबके लिए वो टेस्ट करके आपको बेस्ट रिजल्ट दे देगा, जिससे कि आप पता लगा पाओ कि मेरी स्ट्रेटेजी में बेस्ट रिजल्ट कब आ रहे हैं। तो ये आप कंटिन्यूसली टेस्ट करता रहेगा। अभी 5% के बाद 5% टारगेट और 7% एसएल के लिए भी टेस्ट करेगा, फिर 5% टारगेट 7%। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, यहाँ पे आप अपनी रेंज और वो डिफाइन कर सकते हो, है ना। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ दिस टूल इज वर्किंग। अब इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। तो आप इजीली अपनी रेंज भी डिफाइन कर सकते हो टारगेट की, और एक टारगेट एसएल की भी रेंज डिफाइन कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रेंज के लिए मेरे रिजल्ट्स बेस्ट आ रहे हैं। और फिर आप एक डिसीजन ले सकते हो कि हाँ भाई ये मेरी स्ट्रेटेजी टेस्ट हो गई पूरी, अब मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ, जिससे कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल गया। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है या मैनुअली टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को किसी के ऊपर मतलब पता लगाना पड़े या मुझे किसी से कोड लेना पड़े या कुछ करना पड़े। ये टूल यूज करो आप, अपने चार्टिंग के स्टॉक्स का फिल्टर को फाइल को अपलोड करो यहाँ पे, अपनी टारगेट अपर रेंज और लोअर रेंज डिफाइन करो, और आप इजीली अपना जो भी पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना है वो डिफाइन करो। और कौन से अगर आपको ये लेना है तो ये ले लो, आपको 15 मिनट के लिए टेस्ट करना है 15 मिनट के लिए, मैंने आपको डेज बताई दिए। यहाँ आपको इस फॉर्मेट में देना है ना, 60 डेज या 70 डेज 100 डेज जो भी देना है आपको, है ना। और प्रॉपर आप इसको अगर चाहो तो बीच में स्टॉप भी कर सकते हो, अभी मैं बंद नहीं कर रहा, तो उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, आप ये टारगेट 5% और एसएल 8% के लिए कर रहा है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, कोई करेगा नहीं इसको, बट 8 मतलब हमेशा मेरे टारगेट डबल ही होने चाहिए। देखो आप यहाँ 5% और 9% के दे दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर
एसएल आपकी स्ट्रेटजी में ऐसा है कि जो एसएल का हिटिंग रेशियो है वो, ये हिटिंग पॉइंट जो है वो 60% के बाद ड्रास्टिकली कम हो रहा है, तो आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि भाई मुझे अपने एसएल को ऐसी जगह रखना है कि वो हिट ना हो अपनी उस स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो ये मतलब आप मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, बहुत ज्यादा। जबकि इस टूल के थ्रू विद इन कपल ऑफ मिनट्स आप बहुत इजीली ये चीज पता लगा पाओगे, अभी सारा रिजल्ट देगा आपको, है ना। तो आप देखोगे कि कितना ब्यूटीफुली ये एक इस एक्सेल शीट बनाएगा जिसमें आपको सब बताएगा कि इस टारगेट और एसएल के लिए मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस टारगेट और एसएल के लिए मेरी स्ट्रेटजी ऐसा प्रॉफिट दे रही है। सिमिलरली आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स होंगे फॉर मल्टीपल कॉम्बिनेशन, है ना। फिर आप इजीली पता लगा पाओगे कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, और बहुत इजीली आप इसको कर पाओगे। देखो आप इसने अब 6% पे आ गया, पहले इसने 5% टारगेट के लिए सारे एसएल ट्राई कर लिए, अब ये 6% टारगेट के लिए सारे कॉम्बिनेशन फिर से ट्राई करेगा। ये इसे बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स के टर्म्स में। तो अब इजीली सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, जो भी आपके इसमें स्टॉक्स हैं, ठीक है। और इतना ब्यूटीफुली ये बना के देगा आपको। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फाइल्स कैसे बन रही होंगी। देखो आप, ये दिखा रहा है कि टारगेट वन, मतलब ये दिखा रहा है कि 1.05 टारगेट और एसएल 5% के साथ ये रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ अगर आप इसे खोल के देखोगे फाइल को, यहाँ फाइल भी जनरेट हो रही है, जिससे कि आप फ्यूचर में भी इस चीज को, अगर आप चाहते हो कि बाद में मैं इसको मतलब देखना चाहता हूँ, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हो, है ना। लेकिन आपके पास सारा डाटा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 2024 में ये वाला ट्रेड आया, एपीएल अपोलो। तो अगर एपीएल अपोलो आपका आया, तो आप इसको, अगर मैं लेट्स से मैं एक लेटेस्ट ले, आपको एक कोई भी स्टॉक उठा के दिखाता हूँ। जैसे 2025 का स्टॉक ले लेते हैं, कोई भी प्रॉफिट में जो रहा है। यहाँ आप देखोगे बहुत ब्यूटीफुली इसने सब कुछ दिखाया है। मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ ये एक्सेल फाइल को, है ना, तो जिससे कि आपको समझ में आएगा। हाँ ये पीछे चल रहा है, चलने दो इसको। तो ये हमने डाटा ले लिया और इस पे हमने फिल्टर लगा लिया, और इसको हमने फर्स्ट रो को फ्रीज भी कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं लेट से मैं एक यहाँ आपको, अगर आप देखोगे तो इसने बता दिया कि हाँ कितने ट्रेड्स प्रॉफिट में गए। तो आप यहाँ देखोगे तो 324 आउट ऑफ 600 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए, ठीक है। और इसने ये भी बता दिया कि कितने ट्रेड्स लॉस में गए, ठीक है। इसने बता दिया 258 ट्रेड्स लॉस में गए, और उनका बिल्कुल ये भी बता दिया कि किस टाइम पे हमारी एंट्री हुई थी, किस टाइम पे एग्जिट हुई थी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, किस टाइम पे एंट्री हुई थी, आपका स्टॉक का नाम क्या है, एंट्री कब हुई थी, टारगेट क्या था, एसएल क्या था, वेदर ट्रेड प्रॉफिट में गया नहीं गया, और फिर एग्जिट डेट बता दी। जैसे 17/1 को ये यहाँ पे एंट्री हुई, तो 17/1 27/1 को एग्जिट हुआ और लॉस में गया। एग्जिट प्राइस क्या था, ठीक है, एग्जिट प्राइस वही होगा जो एसएल होगा। क्वांटिटी कितनी ली थी और कितना एसएल गया, क्योंकि 5% है और 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो 5% ऑफ 5 लाख 25 है, और पॉइंट डिफरेंस बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे ट्रेड बता रहा है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ट्रेड प्रॉफिट ट्रेड का, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी ट्रेड उठाऊं, हाँ, जैसे मैं उठा लेता हूँ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो आप देखोगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में जाता हूँ, हाँ, किस दिन के द्वारा था, 5/3/2025। तो 5/3/2025 पे अगर मैं जाता हूँ, 5/3/2025, हाँ, यहाँ पे आया। तो हाँ, 5/3/2025 को किस टाइम पे आया, 10:15 10:15 पे यहाँ आया। और इसके बाद इसमें इसने काफी अच्छा मूव दिया। वो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से है, दैट इज अ स्ट्रेटेजी जिसमें मेरे को काफी तगड़े प्रॉफिट्स होते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ये बता दिया मेरे को कि हाँ, इसमें आपको प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से लॉस लॉस वाले अगर लॉस वाला ट्रेड भी देखोगे आप, तो लॉस वाला ट्रेड भी आप बहुत ही अच्छा, इसमें ये चीज है। 5 बज के, और एग्जिट कब हुआ, 19 तारीख को एग्जिट हुआ, है ना। अगर 545 का टारगेट कब हिट हुआ, 19 तारीख को हिट हुआ।
5:45 10:15 पे, तो वो भी देख लेते हैं। 5:45 19 तारीख को 10:15 पे, तो यहाँ हिट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हाई हिट हुआ तो ये पता लगा लेगा कि इस टाइम पे, तो बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है आपको, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको एंट्री एग्जिट बता देगा, आप चार्ट पे जाकर क्लियरली देख सकते हो कोई भी स्टॉक की। तो ये बहुत इजी वे से इसने बताना चालू कर दिया। आप देखो कितना ब्यूटीफुली इसने सब कुछ आपको दिया है कि जैसे आईटीसी का भी देख लेते हैं। आईटीसी 5 तारीख को आया है, को हाँ 5 तारीख को आया है 12:15 पे। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ आईटीसी का। देखो आप मैं जाता हूँ 5 तारीख को, हाँ तो 12:15 पे यहाँ आया है ना। और इसने अब ये बताएगा कि आईटीसी निकले कब। हम 11 तारीख को निकले हैं, 11/4 को निकले हैं 13:15 पे। ठीक है, 11/4 को निकले हैं 13:15 पे। हाँ ये ये देखो 11 तारीख को 13:15 पे यहाँ निकले ये। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रॉपर तरीके से आपको सारे रिजल्ट देगा। ठीक है, और आप इसको इजीली कर सकते हो। 11/4 ये निकला, ऐसे ही आप कोई सा भी देख लो, आप बिल्कुल सही दिखाएगा। ब्रिटानिया देख लो, 5/3 पे ब्रिटानिया देख लेते हैं। रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लो, है ना, बिल्कुल सही रिजल्ट देगा आपको। देखो ये देखो 5 तारीख को 12:15 पे आया है यहाँ पे आया। और इसका एसएल ये है, तो इसका एंट्री पॉइंट ये है, इसका टारगेट ये है। और किस दिन निकला है? 28/3 को निकला है। 28/3 को निकला है, 28/3 को यहाँ पे ये यहाँ पे निकल गया। देख लो आप, 28/3 को 12:15 पे। हाँ हाँ यहाँ निकल गया। और टारगेट क्या था? 4937, बिल्कुल क्लियरली हिट हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा सारे करके ये। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, डाटा बहुत इजी है। आपको पता चल गया कि 5% और 5% टारगेट और 5% एसएल पे ये कैसा बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से आप आपके पास सारी फाइल्स बन जाएंगी, है ना। आपके पास देखोगे तो आप ये सारी फाइल्स बन रही है ना, कि 5% टारगेट और 6% एसएल, इस तरीके से यहाँ पे बन रही सारी फाइल्स बनती जाएंगी आपकी। ठीक है, अब आप इजीली एक समरी फाइल ही बनेगी जिसमें आपको वो पूरे रिजल्ट देगा कि हर टारगेट और एसएल के लिए एक समरी फाइल ही बनेगी। ये तो आ गया आपका स्टॉक बाय स्टॉक बेसिस पे कि आपको कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसे आपकी एंट्री हुई, कैसे एग्जिट हुई। एक समरी भी आएगी, एक समरी फाइल बनेगी अभी थोड़ी देर में, जब सारे रिजल्ट्स पूरे हो जाएंगे। तो देखो आप अभी ये चल रहा है, तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन चला रहा है इसलिए इसको टाइम लग रहा है। तो लेकिन बहुत फास्ट है ये फिर भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेंज आपने दे रखी है, अगर जितनी छोटी रेंज दोगे उतनी जल्दी आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। अगर बड़ी रेंज दोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपको वो काम करके दे रहा है जो मैन्युअली करने में आपको महीनों लग जाते हैं, है ना। और प्रॉपर हर 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 टारगेट और एसएल के लिए फाइल बना रहा है, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि सर्च करना पड़े कि किसी फाइल की, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 5% टारगेट और 10% एसएल के साथ ये होगा, या मतलब, और ये तो मैंने एग्जांपल दिया है। तो आप ये भी दे सकते हो कि ये 7% टारगेट और 5% एसएल के लिए भी इसने फाइल बनाई है यहाँ पे, है ना। तो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा सब कुछ। ठीक है, आप यहाँ देखोगे तो ये फाइल भी आपको दिखा रहा है। इसमें भी आपको जैसे यहाँ पे आप नाम देखोगे तो टारगेट है 7% और एसएल है 5%। ठीक है, और आप इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ मिल जाएगा कि हाँ भाई किस दिन एंट्री हुई, किस दिन एग्जिट हुई, ट्रेड लॉस में गया, प्रॉफिट में गया, क्या हुआ है ना। तो आप यहाँ देखो कुछ ट्रेड लॉस में गए, कुछ प्रॉफिट में गए, तो वो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर होगा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म कर रही है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया है कि इस टूल के थ्रू आप कितना कुछ कर सकते हो। जब आपका डाटा आपके पास है तो आपको इसको अ, और विजुलाइज करने में, इसके साथ खेल मतलब इसके साथ और मैनिपुलेट करने में आपको बहुत ईजी होगा। हमें मैनुअली करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम इस काम को करने में। अब इसने इस चीज को करने में इसको विद इन मिनट्स इसका डाटा ये आ जाएगा, बेस्ड ऑन द रेंज एंड बेस्ड ऑन द स्टॉक्स। क्योंकि मेरे पास स्टॉक्स ज्यादा हैं एक साल के, क्योंकि मैं लास्ट 1 ईयर का डाटा का आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आपको ये दिखेगा कि ओके, अभी जो मेन चीज है वो आएगी जब ये पूरा पूरा रेंज
का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ये सारा डाटा दे देगा, तो एक फाइल बनेगी। वो फाइल है हमारे लिए बहुत काम की। मैं आपको दिखाऊंगा, इसको कंप्लीट होने दो। आई एम गोइंग ऑन पॉज। वंस दैट completes I will start the recording again. So guys, you can see that now it has achieved most of the results. Only 10. There is one more iteration which will happen for the target range 10, and then it will give the results to you. Okay, so let's wait and let's it complete the iterations, because it is running multiple iterations for multiple targets, you know, for each target. Sorry. So if you see for target 5, it has run multiple iterations. So let's wait, and then it will give the final summary. That will be the beautiful summary, and that will be very helpful to you to take a decision on what target and what SL I have to deploy this strategy, so that I have minimum number of losses and highest number of uh, targets hit. That will help you a lot in your trading. I can bet on it, and you will definitely find this tool a very helpful in taking the right decision, जिसकी वजह से आपकी trading next level पे पहुंचेगी. So now if you see, we came to the point where the target is 10% and SL is 5%, because the range is, for the target range, it started from 5 and it reached till 10. Similarly, for each target, it is calculating which SL, uh, it is calculating all the permutation combination of the SL range, because our SL range is 5 to 10, the lower range and the upper range. So it is iteratively running all the iterations, जिसकी वजह से ये आपको बेस्ट ऑप्टिमाइज रिजल्ट एक समरी में बना के देगा, और वो आपके लिए गेम चेंजर होगा, है ना. आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस टूल to make it happen. Lot of effort went to make it successful in terms of iterations and optimization. So let's wait for some time. Guys, now you can see that it has generated the whole list of information for you. Like, what are the results for? I will let me explain to you that. Let's say for testing target 5% and SL 5%, it has given you that total trades, how many trades came, it, this number of trades came. Total closed trades means those trades either hit profit or SL, and there are still couple of trades which came in the month of October which are still active. So it is giving the active trades. Now count of total trades it is giving 324, and count of lost trades it's giving 258. And the main thing now, that it is giving you the percentage also, win rate also, like how much is the win rate for this 5% and 5% SL and 5% target, and it is giving you total loss and total profit, and the net profit or net loss means after deducting the loss from the profit. And once you see that, it is storing the all the results of those trades in this file. So you can see that this has given you a very beautiful summary of one one iteration of 5% and SL 5%. Similarly, it has given you for results for each, like 5% target, 6% SL. Okay, 5% target, 7% SL. Similarly, it is giving you all the iteration and permutation combinations. It is giving you how your strategy is performing. Okay, so you can see, if the we are increasing the SL, our uh, profit is also increasing. So that is giving you a very good picture that, okay, if I keep my SL a little bit on the lower side, my strategy with 5% target, it is giving me 72% of the profits, 72% of the win rate. Similarly, if you can see, for 6% also it is giving you the results. For 7% also it is giving you the results. Okay, it has given you all the results. Now, if you go to the last, for 10% target and 5% SL, it is giving you how your strategy is performing, what is the win rate. And in the last, it has given you for 10% also. For 10% target, for 10% SL, how much is the win rate. So it is giving you very beautifully, like 64 lakhs is the profit, and this is the total profit, this is the total loss. So net your how your strategy is performing with 10% SL and 10% target. So it has given you all the permutation combination. Now
all this information which is shown in this text box is stored in an Excel file. If you want to see the all the results in a particular Excel file instead of looking this window, this is the most beautiful thing. Now, if you go to the see, it has created all the Excel file with target and SL. Okay, and it has created a full summary also for the results which I have shown to you in the uh, tool. Now, if you see here, I will explain to you. See here, what was the target? It is giving you target, SL percentage, total trades, close trades, active trades, profit count trades, loss count trades, percent close win percentage means how many trades, what is your win rate percentage, total profit, total loss, net profit, and the file in which this data is stored. Okay, so if you see here with 5% target, 5% SL, how your strategy is performing, how much profit you are getting. This is the this. Uh, let me color this. Uh, let me color this. Good. Huh. So this is giving you how your strategy is performing with particular target and particular SL. So you can easily see with permutation and combination which strategy is giving you best results. Okay, so if you see here, uh, your strategy is giving very good results when the target is 10% and SL is also 10%. So in net you are getting 64 lakh rupees of profit. Okay, so you can easily see that how my target and SLs are playing the role here, how I can modify this or increase the target or increase the SL to get the most out of the profit. So that is the beauty of this tool. It will give you all the permutation combination so that you can optimize your strategy. It is giving you how many trades are in profit. So if you see here, this column is very important. This column is very important. Your uh, win percentage. This column is very important. It is giving you what is the percentage win you have out of the total number of trades. So 61%, somewhere 63%. So you can take decision based on these multiple matrices in the Excel. Like which one you want to which one want you uh, use as a target and SL. So this is the beauty of the tool. It will give you all the permutation combination. You can easily go through this and see at what target and what SL my strategy is performing best and giving me the good output, and also what is the win percentage. No tool on the YouTube can give you this much information in a precise way. Now once you identify, okay, this is my this is one of the best combination which I want to use to deploy my strategy, then you can go to this file. Okay, this file is also available which has all the trades which you have taken over the last 1 year or more. So if you go to this file, which is already stored at the place where you have executed your file, your tool, so you can open this file, and once you open this file, now you have all the trades which are in profit or loss or active trades. So what you can do, you can pick up any stock and see whether this is going into profit or this is going into loss. Okay, so you can easily see what is the entry point, what is the exit point, whether trade is in profit, how much profit it how much profit it achieved, how much loss it has achieved. So it is giving you a very good picture, and you can you do not have to do anything manually. आपको कुछ मैनुअली करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इसमें आपका आ गया based on the target range and SL range and how much uh, capital you have deployed per trade and what is the strategy time frame you are using. And you can easily do all this in a very simple and easy way within couple of minutes or
within half an hour based on the range, because the more number of higher the range, the more number of iteration it has to perform to give you the best result. So guys, I hope you understood this tool and you can use it. You can contact me if you need this tool, and I will be more than happy to provide this tool to you after having a small discussion with you. And you can you can utilize this to increase your chances of getting profits without blindly putting any strategy in the uh, stock market. Hope you will find this tool a very good uh, for your trading, and it can elevate your strategy, or it can elevate or it can make you profitable trader guys, because back testing is very important. अगर आपके पास अच्छा टूल नहीं है to back test it, then in that case आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा भी नहीं रहेगा कि आपको वो स्ट्रेटेजी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, या मुझे उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। अगर मुझे ऑप्टिमाइज करना है तो मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा, इसके थ्रू आप ऑप्टिमाइज करोगे और आपके पास सारे रिजल्ट्स हैं। आप यहाँ पे बहुत इजीली सब कुछ कर सकते हो, बहुत इजीली ये पता लगा सकते हो कि मेरे कौन से टारगेट और कौन से एसएल के लिए ये स्ट्रेटेजी बेस्ट काम कर रही है, और अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करके दोबारा से भी चला सकते हो। जितना चाहो आप इसको यूज करो, और जितना आप चाहो इस पे आइटरेशन चलाओ, इस पे आइटरेशन चेक करो। आपके पास सब कुछ है इजीली आपको पता लगाने के लिए कि मेरी कौन सी स्ट्रेटजी कितना लॉस दे रही है, कितना प्रॉफिट दे रही है, और वो ओवरऑल 1 साल में 2 साल में मेरी प्रॉफिटेबल है नहीं है बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट्स। ठीक है। होप यू गाइज फाउंड दिस कंटेंट वेरी यूजफुल, एंड आई अश्योर यू ये आपके ट्रेडिंग में एक गेम चेंजर साबित होगा टू डू द बैक टेस्टिंग एंड डिप्लॉय द राइट strategy with right set of target and asset. Okay, thank you guys, thank you for listening this, and happy trading. Thank you.